नमस्कार दगड़ियों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज मम्मी और मैं जा रहे हैं नारायण नगर से घर, हमारे गांव हचीला। और हचीला की तो मतलब ये इस रास्ते की ना घर जाने तक का, हचीला जाने तक का इतनी सारी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि जब हम स्कूल पढ़ते थे ना, नारायण नगर में रहते थे हम, और अमेठी हमारे स्कूल था, तो वहाँ जाते थे कीवी में। तो वहाँ से जब हम वापस, जैसे सैटरडे हो गया, कभी कभी सेकेंड सैटरडे हो गया, या छुट्टियाँ जब भी छुट्टियाँ पड़ती थी, तो हम लोग इतने खुश जाते थे ना भैया और मैं, और पूरा बैग लेके, क्योंकि गाड़ियाँ भी ना, पता है गाड़ियाँ भी नहीं रुकती थी हमको। हचला वालों को तो गाड़ियाँ भी नहीं लेके जाती थी ना, डीटी हाट वाली लेके जाती थी ना ही, वहाँ वाली पिथौरागढ़ वाली। वो सोचते थे कि ये तो आधे रास्ते के भी नहीं है, इससे अच्छा हमको कोई डीटी हाट वाला मिलेगा डायरेक्ट डायरेक्ट पिथौरागढ़ वाला, तो उसको लेके जाएंगे। ये पास पास वालों को नहीं लेके जाते थे। तो हम फिर मेरठी से वहाँ तक, हचीला तक पूरा बैग ढो के लेके आते थे पीठ में, और इतना भारी होता था ना वो बैग, क्या ही बताओ। लेकिन इतनी ज़्यादा खुशी भी होती थी, साथ ही साथ ना वो मिक्स मिक्स इमोशन होते थे, क्योंकि ना हम बचपन से आमा बूबू के साथ रहते थे भैया और मैं। तो सैटरडे होता था तो बूबू, मैं, भैया, हम लोग घर आते थे, तो कोई गाड़ी वाड़ी नहीं लेके जाने वाली हुई, और जो बाकी बच्चे होते थे उनको भी नहीं लेके जाने वाले। तो फिर हम लोग ऐसे ग्रुप बना के आते थे सारे, ज़्यादातर तो बूबू, भैया और मैं ही होते थे, कभी कभी गांव के और बच्चे भी होते थे। तो हम ये पूरा रास्ता हम अकेले पैदल चल चल के आते थे साथ में, मतलब। और तो गाड़ियाँ तो लेके जाते, तो लेकिन इतना भारी होता था ना, उस वक्त ना ये रोड बन रही थी, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो इतनी धूल धक्कड़ भी आती थी, हवा भी आ रही होती थी, कभी कभी बारिश भी होती थी, फिर भी हम पैदल आ जाते थे, पैदल आते थे। तो बैग भी इतना भारी लगता था ना, वो 15 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से, 15 या 14 ऐसे कुछ किलोमीटर होगा। तो इतना भारी बैग लगता, लेकिन खुशी भी इतनी अच्छी, इतनी ज़्यादा होती थी ना कि पता ही नहीं चलता था। फिर घर पहुँच के ऐसा लगता कि हाँ, घर पहुँच गए, ज़िंदगी सफल हो गई। हर हफ्ते हम घर आते थे, और बहुत अच्छा लगता था घर आके हमको, मतलब गाँव हचीला आके। और फिर हम बूबू भी अपना बैग लेके आते थे, भैया और मैं अपना स्कूल का बैग, होमवर्क, मतलब सारा टाइम टेबल है मंडे का, वो उसको लेके फिर आते थे। बहुत मज़ा आता। तो इस रास्ते में जब हम जा रहे थे, तो कितने सालों बाद जब मैं घर गई, तो ये रास्ते को देख के इतनी सारी यादें ताज़ा हुई ना कि मैं क्या बताऊँ। आँखों में आंसू भी भर जा रहे थे बीच बीच में। फिर इतना नहीं भरे थे, लेकिन भर जा रहे थे, थोड़ी बहुत इमोशनल हो जाती मैं। और उसके बाद फिर ये रास्ता देख के तो बिल्कुल एकदम, जो हवा है ना, वो खुशबू इतनी अच्छी लग रही थी ना मुझे, भी क्या ही बताओ यार, बहुत अच्छा सा लग रहा था, कि बहुत अच्छा लग रहा था, भाई क्या ही बताओ। चलो ठीक है, फिर मैंने सोचा कि सब चीज़ इसको रिकॉर्ड करती, मेरा मन कर रहा था ना कि मैं हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करूँ, और उसको एज़ इट इज़ इसको अपलोड कर दूँ, कुछ भी उस पर कट ना करूँ, कुछ भी क्रॉप ना करूँ। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे आए कि हमारे ये हैं गगनाथ बूबू का मंदिर आ गया यहाँ पे। और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं अंदर, और इसके बाद यहाँ पे एक नई रोड बन रही है, हमारे घर तक जाती है, हमारे घर के पीछे से जाती है, मतलब वहाँ ये सामने भी जो रोड आएगी वो, तो वहाँ से भी जा सकते हैं। लेकिन हमने सोचा कि यहाँ से न जाने के बजाय, यहाँ से जाने के बजाय ना, हम सीधा गांव के रास्ते जाते हैं, रुक रुक के जाएंगे। लेकिन गांव के रास्ते जाने में इतनी हालत ख़राब हो गई ना, मैं क्या ही बताऊँ। पर ये व्यू बहुत प्यारा लग रहा था मुझे हर जगह। और यहाँ ना हम ट्यूशन पढ़ने आते थे, तो पता है अब यहाँ पे एक जगह आने वाली, एक स्पॉट आने वाला, जहाँ पे से हम लोग हमारी ट्यूशन की कॉपी के पन्ने फाड़ फाड़ के, मतलब जितोदा, मैं, भैया और भी बच्चे होते थे, ट्यूशन के पन्ने, और ट्यूशन से आते थे, यहाँ पे इस मोड़ पे खड़े हो जाते थे 5 बजे 6 बजे के आसपास, और एरोप्लेन बना बना के वो पन्ने फाड़ के उड़ा देते थे। और पूरे ट्यूशन वालों का जो था सर, उनके घर नीचे था पंडित जी का, तो वहाँ पे ना उनके गली, जो घर है उस जाते हुए रास्ता है ना, वहाँ पूरे वो एरोप्लेन पड़े रहते थे। तो इस रास्ते से हम जाने वाले हैं, और ये बहुत सीधी चढ़ाई है, एकदम सीधा खड़ा पहाड़ है। मेरे को तो रास्ता देख के और बैग इतना भारी हो रहा था कि उसको देख के ना सर घूम रहा था। मैंने कहा बाप रे, कैसे लेके जाएंगे। मैं यहाँ देखो तो ऐसे स्पाइल करो। अच्छा, हमारे गांव का इकलौता हैंडपम्प, हमारे हैंडपम्प नहीं होता ना, हमारे धारे से पानी आता है, नौले होते हैं, और पानी की नल वल जो लगे होते हैं ना, पहले से वही से आता। तो फिर ये हैंडपम्प लगा था, पता नहीं कौन सी योजना के तहत। तो ये पहला और आखिरी हैंडपम्प है शायद। मम्मी चल, मेरी तो हालत ख़राब हो गई इस झूले को, यहाँ ये नीचे सीढ़ियों से यहाँ तक लाते में हालत ख़राब हो गई। वो तो हमारा आधा किलोमीटर ऊपर है, सीधी चढ़ाई पर मौत आ गई है मुझे इसमें। मम्मी को दे, अभी यहाँ देखना, पहले एक बार इस तो कर।
थोड़ा आराम से। गोबर भी है रे इधर तो। मम्मी यहाँ चाहते हैं इस धारे में तो खाली हाथ चले हुए भी आफत आती है। मम्मी आ देख। बैग सीढ़ियों में ऊपर पहुँचाने। हाँ इतना सुंदर गाँव है लेकिन बहुत चढ़ाई है क्योंकि पूरा पहाड़ सीधे पहाड़ के ऊपर है। और पहाड़ मेरी हालत ख़राब हो गई है बैग घसीटते घसीटते। देखो मम्मी तो पहुंच गई है आगे। सीढ़ियों में आ रही है आफत। ख़त्म है मेरा, ख़त्म। मैं अपने आखिरी सांसें ले रही हूँ बैग को घसीट घसीट के ऊपर पहुँचाने के लिए। रब्बा आफत आ गई है हो। आदर्श तुम्हें पहुँचे। देखो मेरे में बास की गाड़ी के यहाँ पे खड़ी हो गए, बोल रहे यहाँ तक लेके आ, असली धार यही है। मत आ गई रे। ये देखो बास की गाड़ी के पास में यहाँ बाग भी आता है। मम्मी पहुँच गई उधर एक बैग लेके, दूसरा बैग लेके जा रही है। मेरी तो आफत आ गई चलते चलते, तो मैं खाली हाथ चल रही हूँ। एक ये पर्स लेके और एक ये पर्स लेके। और मेरे में ज़्यादा जान नहीं बची है, मैं मर चुकी हूँ। पर सुंदर है, देखो हमारा गांव बहुत प्यारा है। मम्मी ने एक बारी का बैग ऊपर, बैग और कट्ठा ऊपर, नहीं बैग ऊपर, मेरा बैग ऊपर पहुँचा के आ गई है। अपना बैग कट्ठा लेके जा रही है अभी। और मैं खाली हाथ एक हरे रंग का पर्स पकड़ के नहीं चल पा रही। मतलब मैं क्या बताऊँ, इतनी थक गई थी ना, मैं क्या ही बताऊँ रही। मेरे से ना चला ही नहीं जा रहा था, मैं सांस फूल जा रही थी। तो भाई आजकल के बच्चों के हाल यही होते हैं, थोड़ा सा भी काम करने में थक जाते हैं। और ये तो बिल्कुल फिर भी पहाड़ है, तो इसमें तो मेरी आफत ही आ गई थी। तो भाई जिस बच्चे के हाल ऐसे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी हम पहुंच गए हैं रणगू। अभी हमें जाना है बरला। बरला में हमारा घर, और यहाँ पे मिलती है हमको आमा। सुमी की मम्मी, मैं इनको ताई जी बोलती है ना, तो इन्होंने बोला कि मैं तो तेरी आमा हुई रिश्ते में, तो मुझे ताई जी क्यों बोलती है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अगली बार से मैं आपको जब भी मिलूंगी तो मैं आपको आमा बोलूँगी। तो उसके बाद फिर देखो मुझे यहाँ पे मिलता है एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बछड़ा भी, बहुत प्यारा होता है। इसका नाम क्या है ताई जी? ताई जी इसका नाम क्या है? कुछ नहीं रखा, इसका नाम बच्ची है। बच्ची, ये देखो बच्ची है ये। इनके सींगों के यहाँ पे खुजलाओ इनको बड़ा अच्छा लगता है। मम्मी मेरी एक वीडियो बना इसके साथ। मुझे ना बच्ची के पास जाने में डर भी लग रही थी, क्योंकि ना जब हमारे पास घर में, जब हम गांव में रहते थे तो हमारे पास गाय थी ना, तो उसके बच्चे भी थे। तो मैं बहुत छोटी थी, मैं उसको जो गिट्ठे की तोड़े की पत्तियाँ होती हैं, गिट्ठे की पत्तियाँ बहुत सॉफ्ट होती है, तो उसको छामा डुबा के हाथ से मसल के उसको खिलाती थी। क्योंकि वो छोटे तो उसको पानी वगैरह नहीं खिलाते ना, तो उसको छोटी छोटी हरी हरी पत्तियाँ खाने लग गई थी, तो वो खिला रही थी। तो उसने मुझे, वो पता मैं छोटी थी तो वहीं पे सो गई थी ना, तो वो मेरे ऊपर, वो मेरे चारों ओर घूमी होगी, तो उसने अपनी रस्सी मेरे पे लपेट दी थी चारों ओर से, और खुद भी लपेट गई थी मैं भी, और सुसु पोटी भी कर दी थी मेरे ऊपर। तब से मुझे बहुत डर लगती है। और बड़े होने के बाद पता है, भैंस भी और गाय भी मुझे देख के फूं करते थे, सिर्फ सींग दिखाती थी मुझे, तब भी मुझे डर लगती। और जब भी हमारी 50 दिन की छुट्टियां होती थी ना, तो फिर हम सारा समय हमारा जानवरों के साथ या हमारा होमवर्क करने में ही निकल जाता था, मम्मी के साथ। इसको खाएगा ये खाना खान गोठा ले आयो तो पाल तो बहर है तो ओए और आमा वही नहीं आ रे है फोन ओ ठेका उयो गया ना कम से बुढ़ी गया हो उही बारा खानदान हुनु तो उयो बकरा खानदान कलावती ओए आने वाला है हमारा गांव में। जीतू दलों का घर है, इधर पे हमारा घर है।
मम्मी मुझे भाव नहीं दे रही है बिल्कुल भी, चले जा रही है अपना, हमको पूछ भी नहीं रही है। बाप रे। ये है मेरा प्यारा घर जहाँ मेरा पूरा बचपन बीता है ना, सुंदर पहाड़ियों के बीच में, और बगल में जाती है एक गधेरा। यार थक के तो ऐसे ही होते हैं ना, ऐसे तो हल्का कपड़े सेट करके मम्मी मुझे डांट दिया मम्मी। हर घर की कहानी। जय हो भगवान जी, पहुंच गए हम घर। तो अब थोड़ा सुस्ताते हैं और पानी आनी पीते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले मिनी व्लॉग में, तब तक का मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय फैमिली। लेकिन सुंदर भी दिखता है, हमारे घर के बरामदे से दिखता है सुंदर व्यू ना। और उधर पंचाचूली दिखते हैं, उधर ना पंचाचूली दिखती हैं हमारे घर से, पर अभी बादल लगे ना इसलिए नहीं दिख रहे। मैं ख़त्म हो चुकी हूँ, ख़त्म। अब पियेंगे पानी, मम्मी लेके आई है पानी, अम्मा ने भरा था पहले से ही पानी, अब हम पियेंगे पानी। सोच रही थी जूस लेना यार, क्यों नहीं लिया होगा उसमें जूस, मैंने सोचा कौन लेता है। अम्मा ने केले पकाए हैं गाइस, हमारे घर के केले, हमारे पेड़ पे लगे थे। बुबू मम्मी की मेहनत, बुबू ने लगाई थी, मम्मी ने, अम्मा ने, हमारे अम्मा ने, मेरी अम्मा की मेहनत है। लाओ फिर, मेरी अम्मा की मेहनत है केले, मैं तो बुबू और मम्मी का नाम लगा थी, देखो तो। और मुझे से हंस भी रहे हैं, मैंने बोला किसने लगाया था, अम्मा, मेरी अम्मा ने लगाए थे केले। हाँ, और आज पक गए हैं मेरी अम्मा के केले। मेरी अम्मा